वज़ीर आज़म का तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का 6 रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ की तुर्किया के शहर इस्तांबुल पहुँचने पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े पर अपनी उसूली हिमायत का इआदा किया। गज़ा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। दोनों कायदीन का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और मुतासरा फ़लस्तीनी आबादी तक बिला रुकावट इंसानी रसाई का मुतालबा। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अफगान भाइयों से कहते हैं दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह न दें और भारत के आलाकार न बने। भारत अफगानिस्तान के अशराफिया को पैसा देता और ख़रीदता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के 2500 से ज़ायद तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पख्तून तलबा का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल। कोयटा ग्लैडिएटर्स का लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 202 रन का हदफ। कलंदर्स की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में PSL फाइनल में बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया गया। गुलकारों ने मिली नगमे गाकर पाक अफ़वाज को खिराज तहसीन पेश किया। अबरारुल हक ने भी भंगड़ों के जरिए शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया ने बहरी सरहदों का नाकाबिल तस्खीर दिफा यकीनी बनाया। पाक बहरिया की मौसर हिकमत अमली की वजह से भारतीय बहरिया ने अपने पानियों तक महदूद रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के साथ झड़प में फितनल हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक। खैबर के इलाके बाग में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशंस में खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अपने एक पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, लाहौर कलंदर्स या कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतह पाकिस्तान की फतह होगी। PSL खेलने वाले क्रिकेटर्स ने आज़्म हौसले की मिसाल कायम की। क्रिकेट पाकिस्तानियों का जुनून, ग्राउंड्स की रौनक बहाल होना खुश आइंद है। पाकिस्तानी कौम अनपसंद स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वाली है। फितनल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी। खोजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। मजीद 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान दौरान इलाज दम तोड़ गईं। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खोजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत ने की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद 2 बच्चियों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशत गर्दों का मासूम बच्चों पर हमला बलूचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशत गर्दों ने दरंदगी की तमाम हदें पार की। APS खोजदार में शहीद तलबा और तालिबात की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्चों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर शोहदा के लिए दुआएं और यकजहती के पैगाम दर्ज थे। बच्चों ने दुआइया कलमात पढ़े और शमे रोशन करके शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दे थॉट के हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे। पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 2500 से ज़ायद तलबा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पख्तून तलबा का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अल्लाह के हुक्म से ये आहनी दीवार खड़ी हुई। आहनी दीवार ने वो तमाम गलत हिकमत अमली जो भारत मोदी ने की थी उसको गलत साबित किया। हम अमन पसंद और अमन को तरजीह देते हैं। अगर दुश्मन ने दोबारा ये हिमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है इसके पीछे भारत का चेहरा है।
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، دونوں وزرائے خارجہ کی دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ آذربائیجان سے متعلق بات چیت، دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلیفونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر تبادلہ خیال۔ بھارت کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش بے نقاب، پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی بھارتی کوشش سامنے آ گئی۔ بھارت نے پاکستان کے لیے منظور شدہ ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی مخالفت کی۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی سے خائف بھارت نے IMF کی امداد پر بھی اعتراض کیا۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سہانے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا، کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 7 مئی کی صبح پاکستان کے ایئر مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ ہمارے ایئر مارشل بھارتی سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں۔